तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास की जंग को लेकर सऊदी अरब ने पूरे इजराइल पर कब्जा करने का किया ऐलान। कहा इजराइल पर कब्जा करके बनाएंगे नया फिलिस्तीनी देश, नहीं रोक सकती दुनिया की ताकत, अमेरिका को दे दी सीधी धमकी। इजराइल से जंग के बीच हमास ने कतर के कहने पर अमेरिका की मां बेटी को किया रिहा। अभी भी हमास के कब्जे में है 200 से ज्यादा लोग। आसमान से बरस रहे हैं बम, गाजा के अस्पतालों की बिजली हुई गुल। मोबाइल की टॉर्च लाइट में डॉक्टर कर रहे हैं ऑपरेशन, तस्वीरें देखकर यूएन भी हुआ है चंग। हमास करेगा इजराइल का खेल खत्म, दे दिया 72 घंटों का अल्टीमेट। हमास बोला अगर इजराइल ने बमबारी खत्म नहीं की तो कर देंगे इजराइल पर चढ़ाई। इजराइल के सुरक्षा कवच पर अब अमेरिका को भी नहीं रहा भरोसा, अमेरिका वापस करेगा इजराइल का आयरन डोम। कहा हमास के आतंकियों ने कर दिया इसको तबाह। तुर्की ने गाजा पट्टी पर हमलों को बताया नरसंहार, पश्चिमी देश और मीडिया पर निकाली भड़ास। कहा अमेरिका बन चुका है इजराइल का गुलाम। आजम खान के जेल जाते ही आजम खान की यूनिवर्सिटी पर योगी ने मरवाई आईटी की रेड। आजम खान की यूनिवर्सिटी जल्द हो सकती है बंद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास की जंग को लेकर मुस्लिम देशों ने इजराइल पर कब्जा करके फिलिस्तीन देश बनाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। मुस्लिम देश सऊदी अरब ने बैठक में ऐलान किया है कि सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल पर हमला करें और इजराइल को कब्जे में लेकर इजराइल पर फिलिस्तीनी देश बनाएं। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब ने अपनी बैठक में ये भी कहा है कि इजराइल जिस जमीन पर बसा हुआ है वो जमीन फिलिस्तीनी मुसलमानों की है, इसलिए सभी मुस्लिम देश इकट्ठा होकर इजराइल पर कब्जा करें, इजराइल पर कब्जा करके एक नए फिलिस्तीनी देश की स्थापना करें। सऊदी अरब ने कहा है कि 1967 की सीमाओं के साथ फिलिस्तीन की स्थापना की जाएगी और इजराइल कोई देश नहीं था, इजराइल को खत्म किया जाएगा और इजराइल की जगह फिलिस्तीनी देश की स्थापना की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देश और सऊदी अरब के इस ऐलान के बाद इजराइल बुरी तरीके से डर गया है और इजराइल को लगने लगा है कि अब इजराइल देश नहीं बचेगा और इजराइल पर मुस्लिम देश कब्जा करेंगे और फिर यहां पर एक फिलिस्तीनी देश बनाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुस्लिम देशों ने इजराइल पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से जंग के बीच हमास ने अमेरिका मां बेटी को किया रिहा। अभी भी कब्जे में है 200 से ज्यादा बंधक। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल से जारी जंग के बीच हमास ने 2 अमेरिकियों को रिहा कर दिया है। इसमें एक महिला और उसकी बेटी शामिल है। 2 हफ्ते पहले यानी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद हमास ने दोनों को बंधक बना लिया था। हमास ने जिन अमेरिकी मां बेटी को रिहा किया उनके पास इजराइल की भी नागरिकता है। ये दोनों अमेरिकी फिलहाल इजराइल में इजरायली अधिकारियों के पास सुरक्षित हैं। हमास ने कहा कि वह कतर सरकार के साथ एक समझौते के तहत उन्हें रिहा कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने कतर के सामने घुटने टेके थे और कतर देश से मांग की थी कि वो हमारे बंधकों को हमास से छुड़वा दे, जिसके बाद कतर ने जो है हमास से बात की और हमास ने कतर की बात मानी, जिसके बाद अमेरिका के 2 नागरिकों को आज हमास ने रिहा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अभी हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा इजराइल के नागरिक हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के सुरक्षा कवच पर अब अमेरिका को नहीं रहा भरोसा, अमेरिका वापस करेगा आयरन डोम। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के हमले के बाद अब अमेरिकी अधिकारियों का इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम से भरोसा उठ गया है और अमेरिका ने इजराइल के रक्षा कवच आयरन डोम 2 को वापस इजराइल को देने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने आयरन डोम इजराइल से इसलिए खरीदा था कि कोई भी देश अगर अमेरिका पर मिसाइल से हमला करे तो इजराइल का आयरन डोम इस मिसाइल को खत्म कर देगा और अमेरिका में इस मिसाइल को नहीं पहुंचने देगा। लेकिन आपको बता दें कि जब हमास संगठन ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल का ये सुरक्षा कवच आयरन डोम फेल हो गया
और हमास के लड़ाकों के रॉकेटों ने इजराइल को तबाह कर दिया। वहीं आपको बता दें कि हमास संगठन के हमले के बाद अब अमेरिका ने इजराइल के सुरक्षा कवच पर भरोसा नहीं करने का फैसला किया है और अमेरिका ने अब इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम को वापस करने का फैसला किया है। अमेरिका ने बीते दिनों ही 2 आयरन डोम इजराइल से खरीदे थे, लेकिन हमास के हमले के बाद अमेरिका ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ा झटका इजराइल को लगा है। अब इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास करेगा इजराइल का खेल खत्म, दे दिया 72 घंटों का अल्टीमेट, नेतन्याहू की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि हमास ने इजराइल को आज फिर से धमकी दे दी है। हमास ने कहा है कि इजराइल ने अगर गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके तो हम किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे और हम इजराइल का खेल खत्म करेंगे। वहीं आपको बता दें कि हमास संगठन ने 72 घंटों का समय इजराइल की सेना को दिया है। हमास ने कहा है कि आपको 72 घंटे का समय है, अगर आपने 72 घंटे के भीतर हमास और गाजा पट्टी पर हमले बंद नहीं किए तो फिर हम इजराइल पर हमला करेंगे और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और आर पार की जंग होगी। वहीं आपको बता दें कि हमास ने कहा है कि अगर हमने जंग शुरू की तो जिस तरह से हमने 7 अक्टूबर को इजराइल को घुटनों पर ला दिया था और इजराइल में घुसकर इजरायलियों की हत्या की थी, उसी तरीके से हम अब हमला करेंगे और फिर किसी की नहीं मानेंगे। इसीलिए 72 घंटों के अल्टीमेट के बीच में ही इजराइल बमबारी गाजा पट्टी पर खत्म करे। अब देखते हैं कि इजराइल बमबारी खत्म करता है या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आसमान से बरस रहे हैं बम, गाजा के अस्पतालों की बिजली भी हुई गुल, मोबाइल की टॉर्च लाइट में डॉक्टर कर रहे हैं ऑपरेशन। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति इतनी विनाशकारी हो गई है कि मेडिकल सुविधा बाधित हो रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल बमबारी गाजा पर कर रहा है और गाजा के अस्पतालों की बिजली गुल हो गई है। वही आपको बता दें कि गाजा के लोगों का डॉक्टर्स मोबाइल की टॉर्च लाइट में कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मोबाइल की टॉर्च लाइट में ही डॉक्टर ऑपरेशन वहां के लोगों का कर रहे हैं और वहां पर वेंटिलेटर पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी से जो फोटोज सामने आई हैं, उन फोटोज को देखकर पूरी दुनिया का दिल दहल उठा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल में बंद आजम खान की नहीं कम हो रही हैं मुश्किलें, अब यूनिवर्सिटी पर पड़ी आईटी की रेड। दोस्तों आपको बता दें कि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में इनकम टैक्स और CPWD की टीम ने छापेमारी की। IT की टीम ने जहां दस्तावेज खंगाले तो वहीं CPWD की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी में बने भवनों के निर्माण की लागत का मूल्यांकन किया। पूरा मामला कर चोरी का है। आजम खान पर आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण में जो ओरिजिनल लागत है उसको छिपाकर आजम खान ने उससे बहुत कम लागत बताई है, जिससे टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे जेल में हैं और जेल गए थे और अब आजम खान के जेल जाने के बाद आजम खान की यूनिवर्सिटी पर IT की रेड पड़ी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की ने गाजा पर हमले को बताया नरसंहार, पश्चिमी देशों और मीडिया पर निकाली भड़ास। दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने गाजा पर हमलों को नरसंहार करार देते हुए इजराइल से इसे रोकने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने विश्व समुदाय से युद्ध विराम के लिए दबाव डालने का भी आग्रह किया है। एर्दोगान ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को पश्चिमी शक्तियों और मीडिया द्वारा समर्थित पागलपन के उन्माद से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं इजरायली नेतृत्व से अपना आह्वान दोहराता हुआ कहता हूं कि वह नागरिकों पर हमले बंद करे। उन्होंने कहा कि जो हमले इजराइल ने गाजा पट्टी पर किए हैं वो नरसंहार से कम नहीं है, क्योंकि लगातार वो बमबारी कर रहा है, फास्फोरम बम गिरा रहा है, जिससे लोगों की बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। तुर्की ने इसकी भड़ास मीडिया पर निकाली और कहा कि मीडिया अगर सही खबर दे तो इजराइल पर लगाम लगाई भी जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब तेज होगी जंग, 57 मुस्लिम देशों ने कहा फिलिस्तीन को हर तरह की मदद देंगे, 20 प्रस्ताव भी किए पास। दोस्तों आपको बता दें कि इस्लामिक देशों की OIC की बैठक में गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हमले को युद्ध अपराध करार मुस्लिम देशों ने दिया है। मुस्लिम देशों ने उस दावे को सिरे से इजराइल के खारिज कर दिया है जिसमें इजरायली शासन ने अस्पताल में हमले से इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि
OIC की कार्यकारी समिति की बैठक बुधवार को जेद्दा में आयोजित की गई थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहूदियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल में थे। अमेरिका ने इजराइल की निंदा करने वाले प्रस्ताव को वीटो कर दिया। वहीं आपको बता दें कि अब इस्लामिक देशों ने इजराइल से हमला रोकने की अपील की है और मानवीय मदद पहुंचाने की छूट की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने अस्पताल को निशाना नहीं बनाने की अपील इजराइल से की है और कहा कि अगर आपने अस्पताल पर हमला किया तो हम इसकी निंदा करेंगे।